सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और ये वीडियो होने वाला है एक मजेदार शो जो आजकल सुर्खियों में छाया हुआ है, द 50। सबने ही सुना होगा। We were all expecting शाहरुख खान। और क्या हुआ और मिला क्या हमें सरप्राइज बॉक्स में? हिमेश रेशमिया। रेशमिया। ये तो वही हो गया कि इधर से हमने टेक ऑफ किया था लंदन के लिए और पहुंच गए लुधियाना। आप सबने भी यही फील किया होगा। True. इतने सारे सेलिब्रिटीज टॉप 50 था। हमें भी लग रहा था कि बहुत ग्रैंड होगा, बट वी वर आल्सो थिंकिंग शाहरुख खान ऑन ओटीटी। That is quite not possible. But anyways, एंट्री धमाकेदार थी। अच्छा था, इट वाज गुड। सो लिस्ट ऑफ कंटेस्टेंट्स कुछ सरप्राइजिंग नहीं थे क्योंकि हमको पहले ही रिवील हो चुका था क्या कौन आने वाले हैं, ठीक है, किसकी कहाँ कंट्रोवर्सी चल रही है। सो दैट वाज प्रीटी मच प्रिडिक्टेबल, ठीक है, और सबको पता था। थोड़ी यूट्यूब की लड़ाई देखने मिलेगी, थोड़े सीरियल्स वालों की लड़ाई देखने मिलेगी, और वापस से कुछ बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स रिटर्न आए हैं। उनकी रिवेंज जो है वो इधर वापस जो है उनके गड़े मुर्दे वो खड़े जाएंगे। बट आई एम सरप्राइज सीइंग करण पटेल, बिकॉज ये बहुत रूमर था कि वो बिग बॉस में आएंगे, बट वो नहीं आए। लेकिन यहाँ पर आके उन्होंने डिस्कशन भी किया कि ये लोगों को शो अच्छा लगेगा बिकॉज इसमें काम नहीं करना है, इसमें झगड़े नहीं होंगे। एंड दैट क्लियरली सीम्स कि वो बिग बॉस में नहीं आएंगे क्योंकि उनको ये सब लफड़ेबाजी नहीं पसंद। एंड वी आर आल्सो बोर्ड विद ऑल ऑफ दिस। लेकिन हमको कुछ रिफ्रेशिंग भी चाहिए था, बिकॉज अब ये सारे टास्क सिर्फ MTV और उन्हीं चैनल्स पे आते हैं, लेकिन अब ये जियो पे आ रहा है और सीरियल के लोग भी हैं, तो ऑब्वियसली कॉमन ऑडियंस भी देखेगी। ट्रू। एंड टास्क बेस जो हमको शो चाहिए था, जो कहीं ना कहीं बहुत सारे शोज में मिस हो जाता है, ड्रामा और लड़ाई झगड़े में पूरा शो चला जाता है, अब हमें टास्क के ऊपर जो है पूरी तरीके से गेम देखने मिलेगी। करण पटेल का मुझे पॉइंट एकदम सही लगा। रजत को देख के मजा आया वापस से ऑन दी स्क्रीन, और सामने दिग्विजय आए। पता ही था कि इन लोगों का झगड़ा होने वाला है। करेक्ट। और वो प्रोमो में काट काट के ये लोग हम लोगों को 3-4 एपिसोड खींचने वाले हैं और फॉर श्योर। करेक्ट, उसके बाद ही बताएंगे सारे झगड़े। हाँ, द ओनली थिंग दैट वाज सरप्राइजिंग, ठीक है, एंड हंसी भी बहुत आ रही थी कि मेनली कैप्टनसी हार रहे थे। हाँ, उर्वशी हार रही थी, रितिका हार गई, तंबोली को तो बेचारा हर बार उसको ले लेके चल रहा है। एंड इन लोगों ने पहले से ही कैप्टन्स भी इस तरीके से चुन रहे थे कि अनपॉपुलर में से जो थोड़े पॉपुलर है उनको कैप्टन्स बना लेते हैं। आप लोगों ने भी शायद यही सोच आई होगी आपको भी जब इन लोगों ने कैप्टन्स अनाउंस किए होंगे। सो बट एनीवेज, कुछ कैप्टन्स ठंडे थे, कुछ कैप्टन्स प्रेडिक्टेबल्स भी थे। अच्छा था, काफी एक्टिव टास्क रखा था। लेकिन सबसे मजा आ गया, हमारे सबसे बड़ा कमबैक किसका हुआ है? रेशमिया का। ओह क्या यार, मेरा उस पे ध्यान तो बिल्कुल नहीं जा रहा था क्योंकि उसने जो कॉस्ट्यूम पहनी थी, मैं बस वही सोच रहा था कि यार ये कौन से मैंने गेम में या कौन से कार्टून में मैंने देखी है। बट एनीवेज, मतलब बेचारे को खड़ा कर दिया, तुम बीच में गाना गाओ एक स्टैचू की तरह, और सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक गेमिंग कोई आप खेल रहे हो उसमें खड़े रहते हैं, वैसा ही बिल्कुल वो खड़ा हुआ था। पीपल वर ट्राइंग टू एंटरटेन कैमरा पे आने के लिए, या कुछ ना कुछ दे वर ट्राइंग टू डू समथिंग। अब ठीक है, आगे जैसा शो जाएगा वैसे पता चलेगा, लेकिन मुझे लगता है बिग बॉस से ज्यादा लफड़े होंगे क्योंकि स्पोर्ट्स है और गेम्स है, इसमें ज्यादा लफड़े होंगे। लेकिन देखने की मजा भी आएगी बिकॉज वो मेलोड्रामा वाली सीन यहाँ पर नहीं चलेगी, वहाँ पे नहीं। और इधर गाइडलाइंस भी कुछ ऐसे नहीं है कोमल, जहाँ पे इन्होंने ये बताया कि अगर आप वायलेंस करते तो आपको निकाल देंगे, ठीक है। और आप देखो, आपने नोटिस किया हो किसी ने तो इधर टीम्स में हेल्प भी करके उनको जिता रहे थे, जो आई फेल्ट के वो इंडिविजुअल भी है कोई नहीं, लेकिन स्पोर्ट्स में होना चाहिए, स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्समैनशिप दिखनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, बट एनीवेज मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप 5 जनों की अपनी टीम है तो इट शुडंट बी अलाउड फॉर समवन टू हेल्प समवन व्हाइल यू आर डूइंग द टास्क, ठीक है। एक काम कंप्लीट हो गया, लेकिन वो टीम उसकी हेल्प कर रही थी जो उनके सामने नहीं थे। ट्रू ट्रू, तो सही बात है, चल सकता है। ट्रू। सो उस तरीके का चल रहा था। मजा तो आ रही, सिद्धार्थ को भी वापस से देख के कितने टाइम बाद MTV के बाद वो बिग बॉस में दिखा था, और अब कितने टाइम बाद शो पे दिख रहा है। करेक्ट। ओके, फिर आता है हमारा नेक्स्ट सिलेक्शन जो होता है बेबिका का, और रजत उसको करता है सिलेक्ट, मैं तो बहुत शॉक थी।
बट उसने पूरी तरीके से उसको हाथ पकड़ के टास्क करवाया है रजत दिस इज न्यू रजत, न्यू बिग बॉस में नहीं निकाला हमें ये रजत। और एक इंसिडेंट हुआ था खानजादी के साथ, ओ हो एक बंदा नीचे उतर रहा है, वो मैडम उसके ऊपर चढ़ रही है और वो पूरी उछल जाती, बस फैजू ने पकड़ लिया उसको। पता नहीं खानजादी क्यों चढ़ रही थी, जब वो सीसॉ है वो नीचे आने वाला है, दैट वाज कॉमेडी। पर मुझे नहीं पता चल रहा है कि ये जो भी डायरेक्ट कर रहा है इसको, एटलीस्ट वो ऐसे ऐसे सीन तो दिखा, वो सब साइड में जा रहे हैं। सारे सीन्स अच्छे ही थे और पता ही था जब स्टार्ट हो रहा था तब ये प्रेडिक्टेबल था कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम नहीं जीतेगी। तंबोली का मेरे को थोड़ा था बिकॉज अरबाज है उस टीम में यार। ट्रू, बट तंबोली कुछ कर ही नहीं पा रही थी पूरी तरीके से, अरबाज उसको भी हैंड होल्डिंग करके लेके जा रहा था। हाँ, वेरिन आप अगर देखो बिग बॉस में उसने बहुत अच्छे अच्छे टास्क किए हैं, वो बहुत अच्छे ठंडी हो task गई किए है हैं। बिल्कुल, बट क्या ही बोल सकते हैं अब इसके अंदर पर हम। हमको अच्छा लगा युविका और प्रिंस साथ नहीं है, वो दोनों अपना अलग अलग गेम खेल रहे हैं। प्रिंस तो हमें पता ही है, वो भी एक शॉकर था कि युविका खुद सामने से अपने हस्बैंड की टीम में नहीं नहीं गई गई। और वो किसी और की टीम में गई, शायद वो अपनी अपनी एक अलग पर्सनालिटी दिखाना चाहते हैं, दोनों के दोनों इंडिविजुअल पर्सनालिटी। हाँ, आई एग्री। और प्रिंस तो हमें पता ही है वो टास्क का मास्टर है, ऐसे सारे शो होंगे और प्रिंस होगा, उसको टक्कर देना मुश्किल तो है। बट डोंट यू थिंक प्रिंस में कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड है? वो तो है पर अब मतलब उसको कोई सीधी भी बात बोलेगा तो वो उल्टा ही जवाब देता है, बट आई मीन तुम क्या हो अभी जो इतना तुम्हारे में एटीट्यूड है? ज्यादा ही आ गया नहीं है। आना चाहिए, करेक्ट, वही। बट उसमें आप वो लोग दम है बंदे में, वो अभी भी बिल्कुल वो है, टास्क वैसे बिल्कुल ही है। कर रहा है, उतनी ही जान से कर रहा है। एंड ही हैज दैट रियलिटी वाला जो पर्सनालिटी है, मजा आता है उसको देखकर, कैसा भी है वो, बट जब वो टास्क करता है तब वो फुल ऑन देता है। बट एक न्यू टेस्ट आपने, मेरे को नहीं पता आपने नोटिस किया कि नहीं, बट रजत का कंपटीशन चुनना, वो भी एल्विश की गैंग का बंदा होते हुए, उधर जो था हमारा कटारिया, कटारिया तो वो कटारिया समझ नहीं आया मुझे। हाँ मुझे है उन लोगों की रिफ्ट है, यूट्यूबर्स टिकटॉकर वाले, यूट्यूब अभी वो यूट्यूबर्स बन गए, बट वो समझ नहीं आया मुझे। कटारिया ने क्यों रजत को नहीं चुना और क्यों उसने फैजू को चुना, Correct. कुछ अंदर ही अंदर क्या चल रहा है, वी डोंट नो। लेकिन और बट मुंह के बल भी गिरा रजत, हाँ, हार के, हार गया, जो मैंने नहीं सोचा था ऐसा होगा और रजत। फिर वो हाथ पकड़ के ही बैठा रहा। करेक्ट। पर उसकी वही गलती थी कि बेचारे ने गलती से ही शायद बेबिका को चुना, जो उसने स्टार्टिंग में भी बोला था। बट एक्चुअली रजत का हर बार का है ये, रजत एक बहुत अच्छी बात है उसकी, जो वो टफ कंपटीशन चुनता है हमेशा। यस ठीक है, भले उसके सामने हारा बट वो बिल्कुल भी डिमोटिवेट भी नहीं हुआ, ना ही उनसे कुछ जला। दैट शोज अ ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप। करेक्ट। फैजू जीत गया और अच्छे से जीता, उनका टीम में भी ही वाज डूइंग वेल। गुड गुड, यस। टास्क सारे अच्छे हुए। फिर उन्होंने वापस से जो चांस दिया, म्यूजिकल चेयर का चांस दिया, वो तो पता नहीं क्या ही कर रहे थे वो तो टास्क ऐसे खत्म हुआ कि चलते मतलब फिरते सब कंप्लीट हो गया, हमको आधा टास्क तो पता ही नहीं, दिखा ही नहीं उधर। पर वो चेयर पकड़ पकड़ के चल रहे हैं, वो तो पता नहीं क्यों टास्क ही क्यों कर रहे थे। फिर वो लोग, सबको सिर्फ रहना था इसीलिए वो सब कुछ चल रहा था, बाकी ऐसा तो अलाउड ही नहीं होता। ऐसा कौन सा गेम है जिसमें हम चेयर पकड़ के म्यूजिकल चेयर खेलते हैं? बट उनको करेक्ट कर दिया ना फिर, जो उनके मास्टर, उसके बाद भी वो पहले तो वो चल नहीं रहे थे, इस वहां पे उनको करेक्ट किया, लेकिन उसके बाद जब वो चल रहे थे तो वो चेयर पकड़ पकड़ के चल रहे थे। वो एक गैम्बल था, पूरा तरीके से गैम्बल था वो, ठीक है। तो गैम्बलिंग में जो जीत गए वो जीत गए, बट लास्ट वाला जो एलिमिनेशन इन्होंने किया है, एंड इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम प्रिंस एट ऑल, ठीक है, क्योंकि वो इतने रोडीज के कर चुका है, उसको पता है कि भाई क्या फेयर है क्या अनफेयर है। हाँ, मतलब अगर तुम गेम खेल रहे हो तो तुम्हें गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ऑब्वियस सी बातें हटाना चाहिए। तुम लोग ने निकाला, उसने सोशलाइज नहीं किया, वो तो बिग बॉस में चलता है, बिग बॉस का फर्स्ट सीजन और फर्स्ट एलिमिनेशन ये होता है। एंड आई लाइक्ड द वे तंबोली, नॉट तंबोली एक्चुअली, फैजू सेड कि हमें परफॉर्मेंस बेस पे करना चाहिए। उन्होंने वो चीज पॉइंट रखी, बट आई लाइक द वे जब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, कि ये लड़का जाएगा, सामने वाले जो थे, जो सेफ बैठे हुए थे, उनमें से मेरे ख्याल से खानजादी एंड सपना चौधरी, उन लोगों ने पॉइंट उठाया, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, वो भी ठंडे पड़ गए, उनको भी तो डर लगेगा ना कि अभी इन्हीं के हाथ में। बट उनका पॉइंट करेक्ट था, बिल्कुल 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 करेक्ट था। लेकिन ऐसे ही थाली में परोस के तुम कैप्टेंसी दे रहे हो, शायद वहां पर भी थोड़ा ट्विस्ट रखते तो थोड़ा और मजा आता। हम यही डिस्कस कर रहे थे, जैसे ही कैप्टेंसी अनाउंस की, हमने यही सोचा कि यार हमको लगा एक क्विक टास्क होगा, ठीक है, और उसके ऊपर 10 कैप्टन चुने जाएंगे, यार लकी चिटविट कुछ हो जाता, कुछ भी हो सकता था, लक का गेम रखते थोड़ा, क्योंकि पहले लक और फिर गेम, यही चीज होती है। तो इन लोग ने पैसे उनको हाथ में दी और उसके बाद हाथ में दे भी दी, उसके बाद गेम खेलने के बाद उनको पावर भी दे दी।
मतलब वो थोड़ा स्क्रिप्टेड ही लग रहा था, पर ठीक है, अब रियलिटी शोज एकदम रियल तो हो ही नहीं सकते। ट्रू, वही चीज है। बट इसी के साथ हमारा एंड हुआ द 50 का फर्स्ट एपिसोड, और उसका जो प्रोमो दिखाया है इन लोगों ने नेक्स्ट एपिसोड का, दैट सीम्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, जहाँ पे मैक्सटन जो है, हाँ हम ये चीज आपको एक्चुअली बताना भूल गए, मैक्सटन से याद आया हमें। सो एपिसोड एंड होता है, बट उससे पहले हमको दिखाई गई प्रिंस और मैक्सटन की जो है कन्वर्सेशन, और वहां पे पता चला कि कुछ ना कुछ लफड़ा जो है थोड़ा थोड़ा इमर्ज होने को रेडी है मैक्सटन और पता नहीं किसके बीच में होगा, बट कहीं ना कहीं प्रिंस अपनी चाल चल रहा है कहीं ना कहीं, कि अपने मतलब दोनों बोलते के हैं ना, दुश्मन बहती सेम है गंगा ना। में हाथ धोना, प्रिंस अच्छा पॉलिटिक्स खेलता है। बट देखेंगे नेक्स्ट प्रोमो में, हमको थोड़ा सा तो क्लिप दिखाया है, और एंड विश बहुत सारे फाइट्स के क्लिप भी दिखाया, ताकि बहुत आप सारे, लोग अटैच्ड रहे पूरी तरीके और से हम शो भी में। हैं अटैच एक्चुअली। बिल्कुल वो बिल्कुल। फाइट्स देख के लग रहा है कब आएगा वो, कब क्या आएगा, हो रहा है करेक्ट वो। करेक्ट। बहुत न्यू न्यू फाइट्स भी दिखाई है उधर, सो स्टे ट्यून्ड विथ द 50 एंड विथ अस, विच इज थोड़ा रोस्ट थोड़ा थोड़ा रिव्यू। रिव्यू। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।